तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल ब्रो टॉक पर। और आज हम फिर से आ गए एक नए पॉडकास्ट के साथ और साथ में एक और नए मेहमान के साथ। ये है मिस्टर विशाल, हमारे ही नाम के, या यूँ कह ले हम इनके नाम के, जो भी समझे। इनका नाम भी गोलू है, इनका नाम भी गोलू है, इनको तो हर कोई जानता है। And this is Vishal 2 and Vishal first. या हाँ कुछ भी कह सकते हैं, हाँ सीनियर है हाँ। सीनियर। और वैसे अभी 22 जनवरी का प्लानिंग था, मोदी जी ने मना कर दिया कि मतलब सरकार ने मना कर दिया। ये पर और कोई ना, हम यहाँ से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। वैसे मोदी जी से याद आया, आजकल बड़े कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं मोदी जी। नहीं, हाँ। कंट्रोवर्सी नहीं, उसको तो एक देश प्रेम भी बोल सकते हैं। हाँ नहीं जो सही बात अपने है। देश के लिए कर रहे हैं वो, मुझे नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री इतना किया होगा या करेगा भी हाँ, ये बात इन फ्यूचर में भी। और उन इतना चीजों को वो कर रहे हैं हाँ हमारे लिए। उन चीजों को ये हर एक युवा को पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेना चाहिए और अपने अपने नॉलेज का जो लेवल है, स्तर है जिसको बोलते हैं, तो हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम अपने पीएम के अगेंस्ट हैं या हम अपने किसी भी हम हमारे यहाँ पे युवा हमेशा कभी किसी पार्टी के या किसी के बहकावे में आके हमेशा उल्टा ही किया है जो भी ये चीजें। हाँ जी। तो लेकिन हमें हमारे पीएम के साथ खड़ा होना, आप भी खड़े हुए, आप लोगों ने ट्विटर वगैरह पे कंट्रोवर्सीज देखी कि मालदीव्स एंड इंडिया का क्या चल रहा है क्राइसिस। तो बेसिकली क्राइसिस कुछ नहीं है। कहना ये है कि जैसे आदमी किसी बात को ईगो पे ना ले ले। एग्जाम्पल की बात है कि अगर मैं हूँ, आप हैं और विशाल हैं, अगर हम तीनों में से बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी अदर देश के या किसी अदर कंट्री के आप मिनिस्टर लेवल किसी पे भी हो, तो अगर कोई देश ग्रो करता है तो एक अच्छे लीडर्स का काम होता है कि उसको सपोर्ट करना, ना कि उसके अगेंस्ट जाके ट्विटर पे ट्वीट कर देना कि आप अच्छे ग्रो कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आप मेरे से बराबरी नहीं कर सकते। ये बात हो गई ना कि 140 करोड़ जनता को वर्ल्ड का सबसे फेमस या बोल दे कि सबसे प्रिय नेता है, हाँ, उसके बारे में तुम ट्वीट करो कि भाई जैसे तुम, प्रधान बन गए हाँ तो भाई। राइट। वहाँ के जो नेता है ना, जिन मिनिस्टर्स के द्वारा मोदी जी के बारे में ट्वीट किया गया, लेकिन कोई लेडी थी, लेडीज मरियम थी एक्चुअली, हाँ, मरियम साहिदा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं पहले कि ये जो आइलैंड है मालदीव, यहाँ पे 96% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, ठीक है। मेजोरिटी इसको फुल मेजोरिटी बोल सकते हैं बिकॉज कि इस्लामिक वो देश तो है नहीं किसी भी एंगल से, वो इस आइलैंड तो जैसे हमारा लक्षद्वीप भी है हमारे देश में, और एक्चुअल देखा जाए तो इंडिया का पार्ट ही है मालदीव। एक्चुअल इंडिया का पार्ट है क्योंकि लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर है उसकी डिस्टेंस, 700 किलोमीटर ही है। वो बाई डाइवर्टली जब किसी जैसे मुंबई है, ठीक है, मुंबई आइलैंड है, गोवा एक आइलैंड है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये डाइवर्जन हुए तो कल के उनकी टेरिटरी अलग हो गई, मुंबई की टेरिटरी अलग हो गई, हम लोग अलग जगह पे हो गए। तो बेसिकली हमें ये नहीं बताना है कि हम किसी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा है, हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर हमारा पीएम हमारे किसी भी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, पीएम हमारे लक्षद्वीप गए थे, जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेशन भाई पीएम सब सारी चीज़ों को कोई भी व्यक्ति हो किसी भी फील्ड से हो, सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। एक टाइम नॉलेज की बात है, सपोर्ट भारत ने किया। भारत ने कोरोना टाइम में भी मालदीव्स को वैक्सीन सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, उसके पहले एक बार पानी का भी वहाँ पे हाँ, महामारी आया फ्लड्स, था, हाँ, तो यहाँ से पानी भेजा गया था राइट, पीने के पानी के कुछ इश्यूज थे। पीने के पानी के लाले पड़ गए थे, तो हमने पिलाया। मिनिस्टर्स का किसी भी आपत्तिजनक, अगर आप एक अच्छे पॉलिटिकल लेवल पे हो तो उनको ये नहीं करना चाहिए था कि आपको हम ट्वीट कर दें कि यार आप ग्रो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक आइलैंड का बंदा एक 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है। बेसिकली वो जो अभी वहाँ की सरकार बनी है ना, वो एंटी इंडिया स्लोगन के साथ ही बनी है। राइट, और वो चाइना के बहुत खास बेसिकली वही सबसे बड़ा रीजन है इसके लिए कि वो लोग ऐसे कर रहे ये हैं। होता है ना कि जैसे मैं और आप एक पुराने मित्र रहे हो किसी समय पे, हाँ। और एक ऐसा हो जाए कि हमें कुछ नए लोग नए रिश्ते बनाने के चक्कर में उसमें फूट डालने के लिए आपको कुछ ऐसा बता दे जो कि कभी सत्य था ही नहीं, ठीक है। तो हमें अकेला इंडिया 35-40% टूरिस्ट डेवलप करता था वहां पे मालदीव्स में, ठीक है, कपल्स, हाँ, नहीं 30 to 35%, नहीं कपल्स इंडरिंग, हाँ, अरे 35% इकोनॉमिकल सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ। वहां पे जाने की पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, बस बीच के लिए नहीं, तुम अगर कहीं जाओगे तो तुम होटल भी लोगे, तुम बाई फ्लाइट, बाई कैब, एवरीथिंग जितना भी होता है हमारे होस्ट में, कि मतलब अगर आपको हमें कहीं से थोड़े से डिस्टेंस पे जाना होता है तो आज हम भी सूटेबल होते हैं ना,
तो हम वहां जाने, वही मतलब बेसिकली वही है कि कॉस्ट गिरता था अच्छा, और वो कहाँ सपोर्ट होता था, किसी भी देश या किसी भी जगह पे लोग जाते हैं तो वहां पे जाने का जितना वो खर्चा होता है वो वहीं के जो उसका काउंटिंग रुपीस होता है, मनी जो भी हो, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, करेंसी जो है। करेंसी, मनीज, कुछ भी जिससे वो ऐड हो और उनकी इकोनॉमी लेवल ग्रोथ करे। तो बेसिकली यही था विशाल भैया उनका आपका। इकोनॉमी आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा आगे ये जो टूरिज्म है ना, हाँ। वही सपोर्ट करती है। वहाँ के लोग टूरिज्म पे ही डिपेंड है। राइट। हाँ। पुराने समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो तो अपना वेकेशन मनाने वहाँ पे जाते थे, वो कभी प्रमोट ही नहीं किए। अरे ऐश्वर्या राय तलक भी तो वहीं पे जाती है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मिले जो हमारे देश के लिए इतना सब कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है एज उस बंदे की, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो इस एज के लेवल पे हो और वो यूथ के लिए इतना लविंग पर्सन हो जाए। जैसे आपकी एज क्या है? 27, 28, 22, 23, 22, 23, मतलब एक बेसिक एज जिसको हम ये बोलते हैं कि इनमेच्योर एज, जिसको मेच्योरिटी भी नहीं है आई थिंक। तो हम इतना उस बंदे से इंस्पायर हो रहे हैं, ये बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और आप जो बात कह रहे हो ना, ये आग सब में लगती है कि अगर उस आदमी को लेके, जैसे आपके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट मेरी धारणाएं बनी हुई हैं, जो पॉजिटिव सेंस बना हुआ है, अगर कोई भी कल को खड़ा होके, हमारा कैमरामैन, कोई भी अननेसेसरी बंदा कोई उठ के कुछ ट्वीट कर दे, कुछ भी, इन केस वो फ्रंट पे ना हो, मुंह पे ना हो, कि जैसे उस ट्वीट में क्या था, ये था कि आप ग्रो कर रहे हो। ट्वीट का कुछ बड़ा रीजन नहीं था, ट्वीट ये था कि आप इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इससे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमसे बराबरी नहीं कर सकता। ये एक और ट्वीट था कि हमारे जैसा साफ सफाई दे पाएंगे क्या? ये बात के ये पहले ट्वीट्स के बाद जो ट्वीट्स स्टार्ट हुई ना, ये कंट्रोवर्शियल इशू ज्यादा हो गए। आप एक सेंटेंस समझ के, हाँ आपने देखा था, एक सेंटेंस आप सहल हो गए। मोदी जी को जोकर भी बोले। अरे हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान ने अपने खुद के भाई शिशुपाल, जो उसकी बुआ का लड़का था, उन्होंने 100 बार 100 गालियां माफ की। भगवान चाहते तो एक बार में गला उसका काट देते। लेकिन वही चीज है ना कि हम भी, कोई भी हो, अगर हम अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी शिकायत कर सकते हैं, बाहर वाला हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकता। दैट्स पॉइंट। और ये सारे जो, अगर मैं कांग्रेस का भी सपोर्टर हूँ, बस मान लो अगर मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, 140 करोड़ की जनता ने उन्हें चुन के लाया, कोई बाहर उनको बोल दे और हम लोग सोचते हैं तो फिर हमारी भी बेइज्जती है। हम अपने प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम करेंगे और कुछ भी करेंगे। हम ऐसा नहीं किसी पार्टी के, हमें अगर हमारे प्रधानमंत्री को दिक्कत है, हम उसे बोलेंगे कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जैसे आज से 5 साल पहले हमारे गाँव हुआ था कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले बिजली 2 से 3 घंटे आती थी। बड़ी गाँव की बात नहीं है, नहीं हम के लगल बरसाती पापा का नाम। ओके हाँ, गांव से कंटिन्यू। जैसे आज से बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले हमारे यहाँ बिफोर 2014 बेसिकली। नहीं, 14 के बाद भी सपा की सरकार थी। अच्छा ओके, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सपा की सरकार थी। बट बिजली कितना टाइम आता था? 12 to 17, 1.5-2 घंटे। और उसके पहले जब मायावती की सरकार थी तो महीने में एक बार ऐसा हम लोग देखते थे। मतलब ऐसा होता था ना, ऐसा लाइट जलती थी तो हमें लगता था यार इतने पिछड़े थे हम। नहीं भैया, आप सही बोल रहे हो। आप आते हो सिटी से सटे हुए, ठीक? हाँ नहीं, आप मऊ सिटी से सटे हुए आते हो आप, जैसे नहीं एक्चुअली यूपी में आज भी इतना डेवलप योगी जी के करने के बाद भी नहीं भैया, डेवलपमेंट करने के बाद भी बेसिकली अभी तक भी कुछ ऐसे गांव हैं जो इतने आउट्स पे हैं जहाँ पे इतना रिसोर्सेस कनेक्ट करने के बाद भी वहाँ पे उतनी सुविधाएं अभी कम से कम अभी 5 साल। घर तो अच्छे बन गए सबके, लेकिन बिजली के मामले में तब भी पीछे थे। बिजली के लिए, बिजली का जो प्रोसेस है, वो कॉस्ट प्रोसेस है ना, वो जो खंबा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर वो हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर पे लगा था। सोचिए भैया उस टाइम पे। आज क्या है, हमारे हर गांव में 3-3 ट्रांसफार्मर लगे। तो डेवलपमेंट, लोग अडानी अंबानी को गाली देते हैं, 2 भैया तुम दो, लेकिन हमारे यहाँ बिजली आ रही है उनकी वजह से। अडानी का अलग से लगा हुआ ट्रांसफार्मर और अंबानी का अलग से लगा हुआ है। देखो ये, और इसकी वजह से हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे बिजली रहती है गाँव में। देश का युवा ही देश को संभाल सकता है, ये सब जानते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि हम युवा को भड़का के ना
उन्होंने कभी ऑन कॉन्फ्रेंस आके ये ना बोला कि युवा मुझे सपोर्ट करें और किसी विपक्षी दल को या किसी पार्टी को गाली दें। ऐसा वो पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये कभी नहीं भड़काने की कोशिश की। हम ऐसा नहीं कि हम अगर केजरीवाल ऐसा रोल मॉडल बन जाए तो हम उनको फॉलो ना करें, राहुल गांधी ऐसे रोल मॉडल बन जाए तो हम उनको फॉलो ना करें। बहुत पहले एक ऐसा था ना कि अब्राहम लिंकन ने अपनी किताब में बहुत पहले लिखा था कि जिस राष्ट्र का युवा जिस भी नेता को, राजनेता को अगर जिस दिन सपोर्ट करना या जिसके समर्थन में खड़ा होना चालू कर दिया, उस दिन उस देश, उस राष्ट्र का, उस देश का भविष्य बदल जाएगा। ठीक है, बेसिकली वही कहना है कि अगर आज का आपके जैसा युवा विशाल, अगर हम लोग किसी ऐसे नेता को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। हम ऐसा नहीं कि हमने कसम खा ली कि हम किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे दूसरे को। आप बोल रहे हैं ना कि आपके मऊ में पहले आपने सपोर्ट दिया, भाई कांग्रेस को दिया, एसपी को दिया, बीएसपी को दिया, जो भी है, जितनी भी वहाँ की लोकल्स पार्टियां हैं, लोकल्स नेता थे, पहले लोग एक चीज पे मरते थे, विश्वास पे। ठीक है, फिर महत्व आया पैसे का, क्योंकि हर चीज खरीदी जा सकती है पैसे से। तो अब ऐसा होने लगा ना कि पहले एक लोगों की पहचान होती थी कि भाई ये हैं, ये व्यक्ति हैं, इनकी पहचान है, इनके कैरेक्टर से, तो लोग उसको जज करते थे। आज के समय में आपका कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर आप वेल्थी नहीं हो, मतलब संपन्न नहीं हो बैकग्राउंड से या फिर पैसे से, जो भी है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हर आदमी क्या चाहेगा कि उसका देश, उसका घर, आप अभी आप देखो कि आपके गांव में किसी का घर कच्चा, मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा हो जिसके घर कोई भी किसी भी कास्ट से कहीं भी से भी बिलोंग करता हो, कोई भी है, सबको आवास मिला है प्रधानमंत्री योजना के तहत, और सबको शौचालय मिला है। तो बेसिकली ऐसे पीएम के बारे में मालदीव जैसे एक आइलैंड के लोग, कहीं के भी हो, वो कोई भी हो, के बारे में कोई बुरा नहीं बोल सकता। भैया अब ये नया भारत है और अब तरक्की के रास्ते में चल रहा है। अब हमारे पास वो नेता नहीं रहे जो दूसरे देशों की टिप्पणियों को सुनते थे और सुन के ले लेते थे। ना ही हमारी वो ऐसी जनता रही है। जनता हमारी जागरूक हो गई है। अगर कोई बाहरी देश का व्यक्ति हमारे देश पर कमेंट करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो हम सब एक साथ खड़े होंगे और उसका जवाब देंगे, क्योंकि अब हम एक है। तो चलो दोस्तों, पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल पे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कैसी वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।